अलैक्म। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स है। उसमें चैप्टर 1 देखेंगे हम, क्या होता है फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। सबसे पहले फार्मेसी है। फार्मेसी जो हमारा प्रोग्राम है फार्मेसी टेक्नीशियन, उसके बारे में है थोड़ा सा कि फार्मेसी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमेरिका का जो फार्मेसी का कॉलेज है उसके मुताबिक क्या डेफिनेशन है फार्मेसी की। द वर्ड फार्मेसी डिफाइंड इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। यानी ये मेडिकल साइंस की वो शाख है जो ताल्लुक रखती है मुताले के साथ। कौन से मुताले के साथ? डिस्कवरी यानी दरियाफ्त के, डेवलपमेंट और सिंथेसिस बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग बनने के, और एक्शन उसके काम करने के, क्वालिटी एश्योरेंस उसकी मेयार की, और डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर यानी उसको कैसे तकसीम करना है, बेचना है, क्लिनिकल यूज उसका इस्तेमाल कैसे करना है, एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग के मार्केट के मुताबिक दवाई कैसे बनानी है। इस कार्ड फार्मेसी, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मेसी कहते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मेसीज हैं जिसमें स्पेशलिटीज के हिसाब से हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज, डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ फार्मेसी। यहाँ पर फार्मेसी की मुख्तलिफ जो हैं ख़ास किस्में हैं, जिसमें फॉलोइंग इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो कि सनती तौर पर, सनती लिहाज से है, जिसको हम देखते हैं वो कारखाने के हिसाब से इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। फिर कम्युनिटी फार्मेसी है। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी में दो आ जाती हैं, एक होलसेल फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी। जो रिटेल फार्मेसी होती है जिससे हम दवाई खरीद सकते हैं, जो मेडिकल स्टोर फार्मेसीज बनी होती हैं, जो एक टैबलेट, दो टैबलेट या एक पैक वो दे देते हैं, वो होती है रिटेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी होती है जो बंडल्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करती है, उसको हम कहते हैं होलसेल फार्मेसी। ये कम्युनिटी की है। ठीक है, रिटेल फार्मेसी वाला जो है वो होलसेलर से लेता है, और हम लोग जो हैं पेशेंट जो हैं वो रिटेलर से खरीदते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी है, इसकी एक टाइप। इसी तरह फोरेंसिक फार्मेसी है, और क्लिनिकल फार्मेसी है, कंपाउंडिंग फार्मेसी है, और डिस्पेंसिंग फार्मेसी है। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो अस्पताल के अंदर बनी हुई होती है, उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी जो इसके कानून वगैरह लागू करते हैं कि कौन सी मेडिसिन कौन रख सकता है, कौन सेल कर सकता है, कौन लिख कर दे सकता है, ये सारे कानून वगैरह फोरेंसिक फार्मेसी में होते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी जो कि पेशेंट को मेडिसिन वगैरह दे रहे होते हैं। कंपाउंडिंग फार्मेसी जहाँ पर ये बन रही होती हैं, कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसिंग जहाँ पर ये पेशेंट को दी जा रही होती हैं। ठीक है, उसको हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी कहते हैं। जैसे डिस्पेंसर होता है डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन बनाकर दे रहा होता है कि बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे खानी। तो वन बाय वन इन सब ब्रांचेस को हम एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डिटेल देखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है? इज अ फंडामेंटल बैकबोन, ये बुनियादी रीढ़ की हड्डी है। किसकी? फार्मेसी प्रोफेशन की, फार्मेसी के जो शोबे की जो है, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इदारा है वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी सनती तौर पर या कारखाने के तौर पर जो है दवाई यहाँ पर तैयार होती है। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर मैनुअली, पहले जो है पाकिस्तान में दवाइयाँ मैनुअली तैयार की जाती थी। ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, जो पीछे कुछ टाइम में जो है वो साइंसी जिद्दत आई है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस द मैनुअल वर्क, जो काम हाथों से खुद किया जाता था उसकी जगह जो है वो सेमी ऑटोमेटिक कुछ मशीनों ने ले ली है वहां पर। एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली कंटेन द फॉलोइंग, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी इंडस्ट्री के यानी कारखाने में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट शोबे होते हैं। कौन कौन सी हैं उसमें? सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पे वो दवाई बन रही होती है। It is the section of pharmaceutical industries where medicines are formulated and manufactured according to specification, यानी उसकी अपनी खासियत के मुताबिक जो है उस दवाई को तैयार किया जाता है और फार्मूला बनाया जाता है दवाई का। उस सेक्शन को, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन सेक्शन कहते हैं, जहाँ पे वो बन रही है।
इसी तरह उसमें प्रोडक्शन सेक्शन को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें टैबलेट सेक्शन है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे गोली बनती है, दवाइयाँ जो है गोलियों की शक्ल में बनती हैं, ठीक है। और कोई एक सेक्शन होता है इसका कैप्सूल सेक्शन, जहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो कैप्सूल की शक्ल में तैयार होती हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कैप्सूल सेक्शन है। फिर जहाँ पे इंजेक्टेबल, वो इंडस्ट्री का, वो कारखाने का या कंपनी उसका सनत का वो वाला शोबा जिसमें इंजेक्शंस बनते हैं, ठीक है, इंजेक्शन की सूरत में मेडिसिन तैयार होती है, उसको इंजेक्टेबल सेक्शन कहते हैं। और कुछ एरिया वो होता है जहाँ पे सिरप की शक्ल में बनते हैं, उसको हम सिरप सेक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन के आगे 4 सेक्शन है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल और सिरप। फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा आता है इंडस्ट्री के अंदर, वो वेयर हाउस आता है। वेयर हाउस कहते हैं गोदाम जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर जो है वो हम मेडिसिन वगैरह को स्टोर करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ये किसी भी कारखाने का, किसी भी सनत का सबसे अहम हिस्सा है। वेयर रॉ मटेरियल, जहाँ पे खाम माल, जिन चीज़ों से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं वो माल, और फिनिश प्रोडक्ट, और दवाई बनने के बाद जो हमारे पास दवाई बन जाती है पैक होकर, वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो स्टोर की जाती है, जखीरा की जाती है। तीसरा जो इसका सेक्शन है वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, जहां पर दवाई के मिकदार, जो दवाई बनाई गई है, जखीरा की गई है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसके मेयार को चेक किया जाता है। इट इज द सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ये किसी भी कारखाने का वो हिस्सा है, वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर खाम माल की जो है वो मेयार को देखा जाता है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, वो प्योर है, खालिश ही चीज़ आई है, जितनी जो जिस चीज़ से हम बना सकते हैं वही चीज़ है, कोई और चीज़ तो नहीं आ गई, उसको चेक किया जाता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट आर प्रॉपरली चेक, जो दवाई बन चुकी होती है फिर उसको उसका मेयार देखा जाता है, ठीक है, चेक किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। उसके बाद चौथा सेक्शन है इसमें हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे तजर्बात किए जाते हैं, नई नई चीजें इजाद की जाती हैं, नई नई मेडिसिन दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, इजाद की जाती हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन, इस हिस्से का जो सबसे बुनियादी काम है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो मेडिसिन बनाने वाले सनत में, इज टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना, डेवलप करना एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन, और नई दवाई बनाना, और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, और जो पहले से दवाई मौजूद है उसमें बेहतरी लेकर आना, ये किसका, रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्शन का काम है। फिर उसके बाद पांचवा हिस्सा जो इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडस्ट्री में होता है, वो कौन सा होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इट इज द सेक्शन, ये वो हिस्सा है विच इज कंसीडर बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो इसका दवाई बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं उनकी रीढ़ की हड्डी के तौर पे जाना जाता है। दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ये हिस्सा जो है या ये शोबा जो है जिम्मेदार होता है कि जितनी भी उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी किस्म के मामलात हो रहे हैं उन सबको मैनेज करना है, संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है उसको देखभाल कर रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।